हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना। यह तथ्य कहो ज्ञानी, आधे गगना अंत्य गगना मध्य गगना भाई। कहे कबीर कर्म किस लाग, झूठी एक उपाय। कबीर उस अवस्था का वर्णन करते हैं जिस अवस्था में मनुष्य प्रकृति से लयबद्ध हो जाता है। स्थानीय प्रतीकों के माध्यम से कह रहे हैं, जिस प्रकार भरा हुआ घड़ा पानी के भीतर रहता है, ऐसी स्थिति में घड़ा भी जल के भीतर है और घड़े के भीतर भी जल है, अर्थात बाहर और अंदर पानी है। घड़ा के फूटने पर अर्थात शरीर रूपी घड़ा के अंत होने पर पानी पानी में ही समा जाता है। ज्ञानी लोगों, यह तथ्य कहने लायक है। ऐसी अवस्था में प्रारंभ में भी शून्य है, अंत में भी शून्य है और मध्य में भी शून्य है। वस्तु तो यह भीतर से पूर्ण है, बाहर से भी पूर्ण है। समुद्र में जिस तरह भरा घड़ा डुबाकर रखा जाता है, पूर्णता की स्थिति का वर्णन है। हाँ, क्या क्या समझी मोना, जरा बोल दो इसके बारे में भी। ये वो जो गीता में वो भगवान ने बोला था ना कि ये जन्म से पहले भी अंतर्ध्यान थे। जन्म ये मतलब इस जीवन के बाद भी अंतर्ध्यान है, बीच में कुछ टाइम के लिए ये प्रकट हुए हैं हम। मुझे तो वो चीज याद आ गई, इससे वो श्लोक याद आ गया। अम, जीवन से पहले भी अप्रकट थे, जीवन के बाद भी अप्रकट है। तो ये जो बीच में हम प्रकट हुए हैं कुछ टाइम के लिए, इसमें मतलब अगर हम मतलब भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो वो हाँ फिर हाँ हाँ, हमें बोलो। मतलब जैसे ये घड़ा मतलब मतलब जैसे हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर जब हम अप्रगट होंगे तो भी हम भगवान में ही विलीन हो जाएंगे। मुझे तो यही समझ आया। हाँ हाँ, ठीक समझ आया बिल्कुल। चलो, अब कौन बोलेगा? सिंह साहब। हाँ जी। हाँ जी, मोना ने सही बोला एकदम कि वो बाद में भी विलीन हो जाएंगे भगवान में। अच्छा, इसमें ना कबीर साहब ने मेटाफोर का इस्तेमाल किया, यानी क्या कि समझाने के लिए। है? मतलब वहां असल में जल नहीं है, ना मटका है ना कुछ है, लेकिन शरीर के बारे में, शरीर को मटके से कंपेयर करके बता रहे हैं कि जब मटका फूट जाएगा या शरीर चला जाएगा, तो मटका फूट जाएगा तो क्या होएगा, जो अंदर की जो हवा है उसके, सॉरी, अंदर का जो पानी है वो नश्वर है। वो उसका कुछ नहीं होने वाला, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन वो बाहर वाले जल में समा जाएगा। तो उसको ये बताने की कोशिश की है कि जो शरीर हमारा है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया मेरे ख्याल से, शरीर नश्वर है लेकिन जो अंदर का पानी है वो शाश्वत है। तो इसलिए वो, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन शरीर खत्म हो जाएगा, यानी कि जो नश्वर है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अंदर जो पानी है वो बाहर वाले पानी से मेल हो जाएगा उसका। तो एक तरह से वो, उसका कोई नाश नहीं होता है मतलब। तो ये समझाने की कोशिश की है इन्होंने आत्मिक जीवन को लेकर। तो उसके बाद आधे गगन गगना अंते गगना, मध्य मध्य गगना भाई। कहे कबीर कर्म किस लाग, झूठी एक उपाय। ये पहला वाला तो वही समझ आ रहा है, दो लाइनें वो, मतलब अ, आगे भी आकाश है या स्पेस है, पीछे भी स्पेस है, मध्य में भी स्पेस है। लेकिन ये दूसरी दो लाइनों का मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं है। कहे कबीर कर्म किस लाग, झूठी एक उपाय। ये आप समझाएं किसे, क्योंकि ये मुझे समझ नहीं आया। बाकी नीचे लिखा भी है, वो भी बड़ा कंफ्यूजिंग है। वो काफी कंफ्यूजिंग है। समुद्र में जिस तरह घड़ा भरा, घड़ा बड़ा घड़ा, क्या घड़ा, भरा घड़ा डुबा कर गया है, पूर्णता की स्थिति का वर्णन है। ये जरा क्लियर नहीं है मेरे को। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ये बिम्मी जी करती हैं एक्सप्लेन हाँ पहले। जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हम्म। हाँ जी, नहीं दोनों जो सिंह साहब ने कहा और मोना, उसके बस एडिशन में ये
कि अलग कुछ नहीं है, वही जो हम कहते हैं कि पंच तत्वों का शरीर, वही चीज आसपास है, वो ही सर्कुलर, जैसे वो सर्कुलर इकोनॉमी का वर्ड हम यूज करते हैं, तो वही सभी में वही सेम तत्व है। और इंसान जो है वो जैसे शरीर के साथ ही जैसे अटैचमेंट अपनी ज्यादा रखता है या एसोसिएट करता है, और तत्व का उसको तत्व के ऊपर जो जो मूल है उसके ऊपर तो जैसे फोकस नहीं है, तो वो जैसे वो घड़ा फूट गया तो वो उसी में ही समा जाएगा। तो हमारा शरीर भी इसी में समा जाएगा, इन पंचभूतों में, और वो ही फिर वो सर्कुलेट हो गए दूसरे रूप में किसी और, हम वो कहते हैं किसी और प्लांट एनिमल कोई भी उस तरह का, उसमें वो चलता रहता है, सर्कुलर चलता रहता है। तो इसमें वो यही कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो अलग मनुष्य अपने आप को जहाँ सुप्रीम समझने लग जाता है कि मैं सुप्रीम हूँ किसी और जीव जंतु से, तो वही एक एहसास दिलाने की कि तू भी इसी से निकला हुआ है, इसी में समा जाएगा। और अपने आप को मतलब वही अहंकार किस बात का उसमें, अ, मतलब सभी पूर्ण है, मतलब जो तत्व लेवल पर सभी एक है, सभी तत्व लेवल पर सभी ईश्वर हैं और सभी पूर्ण है। हम्म। हाँ बस। हाँ, सबने अच्छा ही बोला है, बिल्कुल बढ़िया बोला। चलिए, कपिल जी ने तो अभी ज्वाइन किया है, तो थोड़ी देर में बोलेंगे। ठीक है। तो इसमें यही है, ये जो वैसे तो मोना ने भी बहुत अच्छा बोल दिया ये वाली चीज, कि ये जो है मैनिफेस्ट हुआ, थोड़ी देर के लिए मैनिफेस्ट हुए हैं हम लोग सभी। तो थोड़ी देर के लिए जो मैनिफेस्ट हुए हैं, तो इससे ये जो श्लोक का जो अर्थ है, तो उसमें कह रहे हैं ना, ये भीतर वाला जो लास्ट की जो 2 लाइंस सिंह साहब पूछ रहे हैं, तो वो उसमें कह रहे हैं भीतर से पूर्ण है, बाहर से भी पूर्ण है, और समुद्र में जिस तरह घड़ा भर के डुबाया रखा हुआ है। लेकिन हम जब जीते हैं ना जिंदगी में, जब हम लाइफ को ये जो जितनी देर के लिए हमें बॉडी मिली हुई है, उसको हम पानी के अंदर डुबाकर जैसे रखा हुआ है, तो उसमें हमें पता नहीं है ना कि अलग उसकी सीमा नहीं पता, सीमा रहित वाला हो गया, उसकी लिमिटेशन नहीं है। तो जो जितनी भी एक्सटेंशन है ना, जितने भी जीव जंतु, जितनी भी प्रकार की जातियां, जो भी कुछ हुआ हुआ है, इवन प्रकृति भी टोटल, तो उसमें सारे में जब तक वो वाले भाव में मनुष्य जाता नहीं है ना, पूर्ण भाव में, पूर्ण भाव उस चीज को कहा जाता है जिसमें भगवान ने अपने दर्शन कराए। गीता का जो 11th चैप्टर था, विश्व व्यापक दर्शन, जब तक हर मनुष्य की स्थिति वैसी नहीं होगी, सिर्फ मनुष्य जन्म में वो पॉसिबल है, क्योंकि चेतना का लेवल जैसे कहते हैं ना, वो मिट्टी से काफी हद तक का ऊपर है। वो मिट्टी को मिट्टी जान सकती है, लेकिन दूसरे में मिट्टी को मिट्टी नहीं जान सकती। चेतना, जो चेतना का जो अंश है वो सब में है, लेकिन वो कितनी जागृत स्टेट पे है, तो इस कारण मनुष्य में आता है। तो मनुष्य लेकिन अपने मन निर्मित होने की वजह से उसमें दूरी पैदा कर देता है। लेकिन वो मुक्ति का भी उसके अंदर दोनों ऑप्शन है उसके पास, वो मुक्ति की तरफ पे भी जा सकता है, वो भी। अब जैसे ही मैंने अपना भाव, जैसे अब मेरे को संसार में कैसे जीना पड़ेगा, मेरा अभी घड़ा है, अब घड़े को मैं पानी में डुबा के मैं किस तरीके से बिहेव करूंगी सबके साथ में। अब सामने मेरे पास में यदि कोई मेरे लिए कोई बिल्कुल मेरा मर्डर भी करने के लिए आ रहा है ना, तो भी यदि मुझे ये याद रह जाता है, उस समय भी ये याद रह जाता है, मैं अपना प्रोटेक्शन सब कुछ करूंगी, लेकिन मेरे में दूसरे का भाव नहीं आता, दूसरे का भाव नहीं आता। तो उस समय में पानी के अंदर रहते हुए मैं बिहेव कर रही हूँ उसके साथ, लेकिन क्या होता है, मैं फौरन भूल जाती हूँ, बार बार ये चीज का स्मरण मेरे को कराना पड़ता है अपने आप को, कि नहीं, सभी जीवों में वही है कि जो सामने आया है उसका भी कोई ना कोई कर्मिक अकाउंट मेरे साथ में है, इस कारण ही वो मेरे सामने आया, नहीं तो उसके दर्शन नहीं होने थे मुझे। और या फिर करंट में मैंने कुछ इस तरीके के मेरे मुंह से शब्द निकले। अब जैसे द्रौपदी का बोला जाता है कि उसने बोला कि अंधे के पुत्र अंधे, तो अंधे के पुत्र में कहीं तो टीस की तो बात हो गई ना, टीस की तो बात हो गई, तो टीस जो दी तो उसके कारण उसको भोगना पड़ा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हम किसी के कर्मों का जजमेंट नहीं कर सकते कि किसने क्या करा और उसको वापिस में वो मिला। जैसे हम बताते हैं ना कि राम नहीं दोबारा मैनिफेस्ट होकर वो कृष्ण के रूप में है, ऐसा नहीं होता। जो चेतना है, जो जो मन जो पुरातन चला आ रहा है, कर्मिक अकाउंट इस तरीके से आते हैं जो सामने सामने होता है, क्योंकि कभी भी जीव वही तो आएगा नहीं ना, वो तो पंच महाभूतों में खत्म हो गया शरीर, एक बार में खत्म हो गई, उसकी लीला समाप्त हो गई, उस समय की जो भी उसको रोल पार्टिसिपेट करने के लिए दिया गया था वो खत्म हो गई चीज।
अहंकार ही केवल जो है वो है, अहंकार मात्र ही सिर्फ पाप है। तो जब तक हमारे अंदर एक ही भाव का नहीं आता ना, सामने कोई भी मनुष्य है, दूसरा मनुष्य भी अहंकार में बैठा है वो भी, लेकिन यदि मुझे याद रह जाता है कि वो है, तो मुझे क्या है कि मन के लेवल पर तो उसके साथ में वही करना है जो उसको मन जिस प्रकार का उसको दंड देना होता है। दंड तो देना है मुझे, लेकिन दंड भी जो देना है ये चीज मुझे पता हो कि ये मेरे जैसा ही है, तब मैं दंड देती हूँ। तो मेरा दंड जो है वो मेरे को नहीं लगता। जैसे भगवान कृष्ण ने युद्ध में उसको बोला, अर्जुन को बोला कि तू मार दे, तेरे को किसी भी प्रकार का जो है वो नहीं लगेगा, मैं तेरे सारे पापों को हर लूंगा। पहले तो उसको अपने आप को मिटाने की बता दी पूरी 18 चैप्टर में, कहने तू तो हट जा, पहले पहले तू मन को हटा दे पहले पूरा। तो मन को हटा दिया तो कोई दोष नहीं किसी भी चीज का, क्योंकि क्या होता है, मन ही हमारा पाप करता है। मन पाप इस प्रकार से करता है, हम अपने पराये का जितने भी राग द्वेष सब चीजें होती है हमारे मन में बैठी होती है। तो मन यदि बीच में से हम मन को साफ करें, मन को हटाने का कार्यक्रम मनुष्य योनि में पॉसिबल है। अब मनुष्य का जो मन निर्मित हो जाता है जो संसार के साथ में, तो बस उसको दोष ही वहीं का लगता है। तो जैसे ही मनुष्य का मन हटा तो वो हल्का हो गया, हल्का हो गया, हल्का होते ही जो है वो सही निर्णय पे पहुंच जाता है। यही चीज जो है, ये जो कल जो मैंने पैराग्राफ लिखा था तो वो इसी सिलसिले में था कि जो उन्होंने कौशल्या जी ने जो वीडियो भेजी थी, तो उस पे ये था कि जैसे वो आया तो ये तो सब चीजें वो सारे जीव उसी के हैं, वो कहाँ पर किसी के घर में प्रॉब्लम करा के किसी के घर में ठीक करवा देता है। तो हम समझते हैं कि ये चीज अच्छी हो गई ये चीज, लेकिन हमें कभी भी निर्णय पे नहीं पहुंचना चाहिए। जैसे किसी के घर में किसी की डेथ हो गई तो हम कहते हैं बहुत बुरा हो गया, किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो गया तो हम कहते हैं बहुत अच्छा हो गया। तो हम जो ये स्टैम्प और लेबल लगा देते हैं ना, ये हमारा दुख का कारण है। यहाँ पे हमने मन निर्मित कर दिया। घटनाएं घटती हैं जीवन में, घटनाएं घटेंगी, लेकिन उसमें कहीं पर भी लेबल नहीं लगाना हमें कि ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, ये हुआ जानो आप, और उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन के हिसाब से आप एक्ट करो, बस इतना ही आपके हाथ में है। बाकी दूसरी चीजें हम कहते हैं ये तो अच्छा हो गया ये बुरा हो गया, अच्छा और बुरा उसकी लीला में कुछ नहीं होता, क्योंकि सभी पार्टिसिपेट करने के लिए उतरे हुए हैं, खेलने कूदरे उतरे हुए हैं। मर नाश तो है ही नहीं उस तत्व का, कुछ भी तत्व का नाश है नहीं। तो उस सिचुएशन में जो मनुष्य हर क्षण में जो चीज वो करने लायक है वह करता है, तो वो परमात्मा में स्थापित बंदा है जो मन को निर्मित नहीं करता। लेकिन हम करते हैं ना ये वाली चीज। अब सिंह साहब आपने ये जो दोबारा में जो कमेंट में जो चीज बोली थी वो मुझे समझ नहीं आई कि आप क्या पूछना चाह रहे थे। नहीं, मैं उसमें ये बोला था कि जो हम क्या है, मान्यता है हमारी ये कि हम कोई बुरा कर्म करेंगे तो हमको सजा मिलेगी भगवान से, या अच्छा कर्म करेंगे तो कोई रिवॉर्ड मिलेगा, है। तो ये मान्यता है हमारी, इसका कोई ऐसा नहीं है कि मतलब जरूरी ऐसा ही होता है? लेकिन हमको अगर हम जीरो मस्तिष्क, जीरो क्या बोलते हैं उसमें है, क्या बोलते, जीरो माइंड में है, तो अपने आप ही जो सही होएगा वही अपने आप होएगा। यानी कि हमको अगर मन मन हमारा इम्प्योर है तो कुछ ना कुछ गलत और सही हम करते रहेंगे, लेकिन जब मन प्योर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वो अपने आप ही सही होगा जो होगा। तो जब मन हमारा काम हो गया या जीरो या बिल्कुल ऐसा हो गया कि मतलब अभी कुछ राग द्वेष नहीं है, या मोह मोह निकल गया, या जेलसी निकल गई, क्रोध निकल गया, सिर्फ तो कंपैशन है, लव है, तो अपने आप ही जो काम है हम सही करेंगे। सो वही मैंने बोलना चाहता कि इसमें वी कैन ठीक बोला नॉट, आपने। हम वी कांट ब्लेम somebody else। भाई उस उन्होंने जैसे कि बोलते हैं ना, मैंने कुछ बुरे कर्म किए होंगे इसलिए मेरे को सजा मिल रही है आज इसकी, तो वो एक तरह से इल्जाम लगाना हो गया, मतलब, या फिर अपने ऊपर इल्जाम लगा दिया, दूसरे के ऊपर इल्जाम नहीं लगा दिया। नहीं, वो भी ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, वो इल्जाम लगाना नहीं होता है। वो क्या है, जैसे जब एक मनुष्य को ये पता ही नहीं चल रहा, वो अंधेरे में बैठा है, अंधेरे में हम्म, चलता चला जा रहा है उसका कार्यक्रम, अंधेरा मतलब जब तक मन है तो अंधेरा है। हम्म, प्रकाश की तरफ जब हम मन को खत्म करने पे जाते हैं तब तब हम प्रकाश की तरफ पर जाना हुआ, जो हम्म, कहते हैं ना तमसो मा ज्योतिर्गमय। हम्म, तो इस प्रकार से जब मन जीरो पर जब आएगा तो सही निर्णय होगा, ये आपने ठीक पकड़ी चीज। हम्म, हम्म, तो लेकिन हर समय ये चीज हमें बार बार ये चीज करनी है ना, तो उसमें थोड़ी सी देर के लिए पॉज लेना है, तो हमें खुद पता चल जाएगा कि हम सही कर्म में उतरे। तो अब बाहरी कर्म पे जो हम लेबल लगा देते हैं कि किसी का मरना हमने लगा दिया कि खराब घटना,
किसी का जीना हमने कह दिया अच्छा, या किसी ने पैसा बहुत कमा लिया तो उसको कर्म अच्छा बुरा कभी भी नहीं होता, मन अच्छा बुरा होता है। जिस मन से वो काम किया गया है, शुद्ध मन से काम करना है, दोनों तरीके से, अच्छे और बुरे से नहीं करना। अच्छा मन क्या कहता है, मैं ये करूंगा नहीं, मैं तो ये जो है हिंसा नहीं करूंगा। वो कह रहा है, अर्जुन कह रहा है मैं हिंसा नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा। तो वो हिंसा इंसान तो वो हाँ तब करेगा। अब ये चीज समझ में आएगी आपको, जैसे सबको समझ में आती है ये वाली चीज की, यदि वो युद्ध नहीं करता तो हिंसा होती। आ गई समझ में ये चीज? एक्चुअल में युद्ध करना हिंसा नहीं थी, वो वो प्योर माइंड का डिसीजन था। हाँ, तो ये एक्ट तो एक्ट वो पे नहीं हिंसा जाना नहीं ना, हुआ। फिर हमें और प्योर माइंड से हम कुछ भी करते हैं वो गलत नहीं हो सकता है। यानी कि प्योर माइंड से हम क्या, जैसे अभी मैंने एक बार पहले भी एग्जांपल दिया था, जैसे एक बच्चे के साथ हम सोचते हैं कि इसको हमको तकलीफ नहीं मिलनी मिलनी चाहिए, या इसको मतलब क्या बोलते हैं ना, उसको ठीक से मतलब क्या, नहीं 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 क्या बोलते हैं, थोड़ा सा शब्द नहीं मिल रहे मुझे। जैसे हम हाँ कंपैशन करते हैं बच्चे के साथ हम हैं, तो उससे बच्चे का फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। हम अपनी तरफ सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, कंपैशन कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो उसका उसका गलत रास्ते पे जाना भी तय हो जाता है कई बार। तो हम उसको मिसप्लेस कंपैशन बोलेंगे, यानी कि कंपैशन गलत जगह पे कर रहे हैं हम। उसके बजाय उसको ठीक से समझाएं और डांटें तो भी सही है, लेकिन अगर हमारा जीरो माइंड है तो हम सही हाँ, जीरो बताएंगे, माइंड। उसको सही चीज बताएंगे हम क्या है, गलत उसके गलती को सही बता के उसको हम गलत जगह डाल रहे हैं। जैसे नॉर्मली माँ होती है ना, अपने माँ क्या करती है, अपने बेटे या बेटी को हमेशा सही समझती है। वो चाहे वो कितना भी खराब हो, कुछ भी करता हो, कुछ मतलब चाहे वो कितनी भी गलत काम करता हो, लेकिन उसको सही बताने की कोशिश करती है। तो आप ना ये कभी भी नोट करना, हाँ सिंह साहब, ये ना, हाँ ये कभी भी नोट करना इस चीज के लिए, जैसे हम्म कि एक मदर जो है डांट रही है बच्चे को, हम्म डांट रही है ना, तो वो भी अंधेरे में भी डांट सकती है, वो हाँ कर रही है। हाँ, पर लेकिन मैं क्या अति बोल रहा हूँ, अति का, सही बोला अति आपने। नहीं, ये चीज आप कभी आई होगी फीलिंग में भी, कि जब हम जागृति में डांट रहे होते हैं, जागृति में डांटना कैसे होगा, जागृति में जागृति डांटने में, में डांटना या जागृति में कंपैशन देना या कोई उसको अच्छा बताना दोनों सही है, लेकिन जागृति में नहीं नहीं, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हम्म, जैसे जागृति में हम्म, हमारी तीव्रता कम हो जाती है। हम जितनी एनर्जी जो लगाते हैं ना, हम्म, हम अभी बच्चे को भी डांट रहे हैं ना, जैसे उसके हाँ मार्क्स कम आए, या फिर वो कुछ पढ़ा नहीं ध्यान से, तो हम उसको डांट रहे हैं। तो डांट रहे हम उस कारण नहीं है उसको, हमारे में ये जागृति नहीं है कि ये जो जीव है उस पे गया हुआ है। तो ये मदर भी जो डांटती है ज्यादातर बच्चों को, वो गुस्से में डांटती है। उस समय उसको ये हो जाता है कि यदि इसने थोड़ा सा जो लापरवाही करी है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसके माइंड में ना इमेज होती है सोशल स्ट्रक्चर की, जो प्रेशर होता है माँ के ऊपर, जो उसने अपने आप बनाए हुए होते हैं, वो उस गलत है। प्रेशर में डांट होती हाँ, है। वही तो गलत है। हाँ, तो वो वही उसमें वही तो फर्क होता गलत है। है। तो ये वही तो अभी बिम्मी जी बोलेंगी, हाँ। अब म्यूट करा तो हुआ इसमें उन्होंने। इसमें एक नहीं चीज नहीं, और वो मैं उससे पहले बहुत कुछ कह रही थी, आप बोलो। नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, सभी सभी बोले तो उसमें ज्यादा बेटर रहती है, क्योंकि एक अंतरतम की जो परमात्मा के लेवल पर जो थिंकिंग जो जाती है ना, जब हम मैं परमात्मा स्वयं परमात्मा हो गई, और तब जो मेरा एक्शन होगा, उसके बाद में जब मेरा एक्शन होगा, परमात्मा क्या, सभी को मैं सभी में वह देखूंगी, तो मेरे लिए जीवन खेल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब खेल से ज्यादा नहीं हुआ, तो फिर मेरे जो एक्शंस होंगे ना, तो वो उसमें उसमें जो डोर बनती है ना, वो फैन की तरह से, जैसे बिल्कुल इक्वानिमस, जैसे कहते हैं ना, सारा कुछ रिलेशनशिप मेरी जगत के साथ में, तो उसको कहते हैं जीवन का संगीत। तो जैसे अब हम संगीत भी जो करते हैं, हम जो गाना गाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो भी हमारा कोई लयबद्ध थोड़ी ना होता है। लयबद्ध इस प्रकार से नहीं होता, क्योंकि हमारे माइंड में जो चीज भरी हुई है ना, जिस समय हमारे हृदय की जो दशा है, उसके कारण हमारा संगीत निकला है। लेकिन जब हमारे सुर बाहरी कर्मों में ठीक बैठने लग जाते हैं, तो अंदर का जो संगीत फूटता है, तो उस संगीत की बात, उसमें लयबद्धता जो जीवन में जब तक नहीं आती ना मनुष्य के, तो वो बार बार उसकी ये जर्नी चलती चली जाएगी। वो लयबद्धता आनी चाहिए कर्मों में। तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे मेरा एक एक एक्शन मेरा जागृति से निकलने लगेगा, तब मैं एक्चुअल में बैठी हूँ सेंटर पे। तो सेंटर पे बैठ के तब मेरा जो सुर जो लगेंगे, सुर जो कर्मों के जो सुर लगते हैं, तो वो लगने चाहिए।
तो इस प्रकार से जीवन का जो है ना, ये ताओ ने भी बोला, ताओ उपनिषद जो उसने बोला, ये 122 इसके वो है, उसने, ओशो ने। तो ये मेरे को समझ में नहीं आता था कि ये कौन से वाले संगीत की बात करते हैं, तो वो मुझे अब समझ आई कि ये जो है सम्यक लेवल पर जब सारे कर्म हमारे लगते हैं तो वो लयबद्धता जीवन की चाहिए होती है। प्रकृति के साथ में आपका पुरुष का जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो गई। वो संगीत यदि जब तक नहीं फूटा तो आप बेसुरे ही रह गए, चाहे जिंदगी में आपने कितने ही तीर क्यों ना मार ली हो। बिल्कुल। बेसुरा संगीत हो। और दूसरी बात क्या है, कबीर साहब ने ना कभी इम्प्रैक्टिकल या ऐसी बात नहीं की, जैसे मतलब इम्प्रैक्टिकल क्या बोलो उसको, कोई ऐसी बात नहीं की जिसका मतलब प्रैक्टिकल बात करते थे हमेशा, यानी कि जो चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं बोला कि जो नहीं, जो मानना पड़े हमको लेकिन जानते नहीं उसको। जैसे हम बोले कि हम बुरे कर्म करेंगे या ऐसा करेंगे तो हमको उस योनि में जन्म मिल जाएगा, है। तो ये जो है ये गलत धारणा है बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं, हम सिर्फ जागृत मन रहना, हम मन रहना चाहिए, हमारा जीरो माइंड रहना चाहिए। उसमें कुछ भी करेंगे वो बुरा या अच्छा नहीं है, वो सब ठीक है, मतलब जो जो करेंगे सही होगा हमेशा। तो यही हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। कबीर साहब ने कभी भी, आप उसके देख लेना दोहे में, कभी वो दूसरे जन्म की या पहले जन्म की कोई ऐसी बात उन्होंने कभी नहीं की। वो प्रैक्टिकल बात करते हैं हमेशा, एकदम एकदम जो जिसपे कुछ प्रूव करने, जैसे यहाँ पे भी इन्होंने मेटाफोर का इस्तेमाल किया है, यहाँ घड़े में और कुंभ में और पानी में ना, समझाने के लिए कि कैसे क्या होता है, मतलब उसको समझाने के लिए उन्होंने इस तरह का एग्जाम्पल दे दिया एक, कि जैसे मटके का पानी है, मटका टूट जाएगा तो वो पानी को, पानी का विनाश नहीं होगा, पानी सीधा बाहर वाले पानी से मिल जाएगा। तो ये उन्होंने बड़ा एग्जाम्पल दे के समझाया है इसको, बिल्कुल प्रैक्टिकल। चलिए ठीक है, बिम्मी जी बोलिए, कुछ बोलना चाहती हैं तो आप। और नहीं नहीं, वो यही जो सिंह साहब कह रहे हैं कि वही वो प्रेजेंट में जीने का, अपने प्रेजेंट को ही ठीक कर लो। हाँ मतलब वही जो कबीर साहब ने हमेशा से प्रेजेंट को ठीक करने का, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी परवाह करके या जो पीछे छूट गया उसको ना करके उसको जियो। और वही जो आप कह रहे थे कि उस परिस्थिति में जो आप ठीक करो, वो जो जागृत मन की बात है, जो उस सिचुएशन में आपका क्या थॉट या एक्शन रहा, वो दैट स्टैंड्स इम्पोर्टेंट। और उसके अंदर फिर वो कोई, यदि आपने वही सच्चे मन से वो किया है, जागृत मन से किया है, तो फिर वो अच्छा या बुरा उसमें कुछ रहा ही नहीं। अब जैसे है कि कोई कहते हैं, अब जैसे डॉक्टर है, उसे यदि किसी की, जैसे वही लड़ाई के समय किसी की टांग काटनी पड़ी, एम्पुटेट करना पड़ा उसको, क्योंकि वो पूरा जहर फैल जाएगा, वो है, तो वो सही डिसीजन है उसका। वो वहां पर वही वो भावुकता या उसमें नहीं है कि सही डिसीजन काटना है, काट। तो वही हमारा कि जैसे वही कृष्ण को ने उसको कहा कि तुझे मारना है, यदि नहीं मारेगा तो मतलब युद्ध तो होना ही है। ये वाली बात तो अ, वही जागृत स्थिति है, यदि आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए और फिर इन्फॉर्म डिसीजन लो कि क्या करना है, क्या आपका एक्शन पता होना है चाहिए, कैसे और होते हैं एक्शन बिम्मी से जी? पहले थॉट, एक्शन से हाँ, पहले थॉट। चलो कपिल जी के कंक्लूडिंग रिमार्क्स पूछते हैं। कल कपिल जी, हाँ, आपको रह पता है गए। एक्चुअली क्या हुआ क्या है? हाँ जी, नहीं बहुत अच्छा डिस्कशन था। आपकी आवाज नहीं आ रही कपिल जी, आपकी आवाज कट रही है। ये मेरे को लगता है कनेक्शन गड़बड़ा है इनका। तो वो वही है, बस इसका कंक्लूडिंग हाँ रिमार्क्स यही है कि हाँ जैसे हम उस पे लेते हैं ना, फिजिकल बॉडी पे लेते हैं, ऐसे ही मन को दंड देने होते हैं। जैसे मन यदि किसी का Rather खराब than acting, है, it is good to be witnessing. Rather things are being witness is the only key. विटनेस, हाँ हेलो। विटनेस, हाँ हाँ बिल्कुल परफेक्ट बोला आपने। हाँ हाँ, विटनेस जो है, विटनेस हाँ जी, वाली थोड़ा अवस्था ही कनेक्शन का सही है। प्रॉब्लम है आज। हाँ जी। विटनेस पे ही होता है, तो वो वही चीज है कि जो भी मन से जो भी फैलाने वाले, ये है ना, जो मन जिनका प्रकृति की चीजों में लग गया या फिर वस्तुओं को, इन सब चीजों को जो भी इंपॉर्टेंस देने लगे, तो आप कभी भी डिसीजन ठीक नहीं कर सकते। तो उसमें मन को जो है, मन की जो बीमारी होती है वो कैंसर की तरह से होती है। तो जैसे कैंसर को कहते हैं ना, डिटेक्ट होते ही उसका काम कर दो तो फिर भी बचने के चांसेस हैं पेशेंट के। तो बस यही होता है। ये चीज जब समझ आ जाती है तो फिर हमें पता चल जाती है कि ये जो है, जैसे अब कोई घर में है, कोई घर में ही हमारे चाहे 5 बंदे रहते हैं, यदि कोई एक मनुष्य है गड़बड़ करता चला जा रहा है, तो वो क्या है,
एक मनुष्य खाली एक जगह नहीं करता गड़बड़, क्योंकि उसका स्वभाव जो निर्मित हो गया ना, वो चारों तरफ में जिससे भी कांटेक्ट में आया वो गड़बड़ करेगा। तो इसलिए उसको टीच करना बहुत जरूरी है। तो ये जो सेशन होता है ना, तो इसमें यदि 5 7 10 लोग भी यदि इसमें सपोज कीजिए यदि पूरी तरह से जागृत होकर और वो काम करने लगे ना, तो कहते हैं इतनी इतने कई कई किलोमीटर की, कहते हैं एक जीव जो है पूरे ब्रह्मांड को भी शुद्ध कर सकता है। इस प्रकार की ये जो है ये चीज होती है। तो ये शुद्धि वाली चीज चलती है। तो स्वयं पहले हमारा अपना शुद्धिकरण चल रहा है। तो चलो ठीक है, जितनी भी लाइफ होगी तो इसमें तो अपना ही शुद्धिकरण हो जाएगा। तो नेक्स्ट बर्थ जो भी मिलेगा, जो बचे हुए अकाउंट्स का, तो उसमें जो है और आगे यात्रा चलेगी। तो उसमें परमात्मा ही जैसे कहते हैं ना, ये बंदा शुद्ध हो गया, अब ये मेरा ये वाला काम करने के लिए निश्चित है। तो इसी प्रकार ये पार्षद बन के आते हैं या फिर अवतार बन के वो जो है आते हैं सृष्टि में, और फिर वो जो है आगे जैसे कहते हैं ना कल्याण करते हैं। तो ऐसा ये जो कहते हैं ना अपग्रेड वाली जर्नी जो है चलती है। तो अब अपग्रेड वाली तो शुरू हो चुकी। जितने भी अब ये लोग जो रेगुलर जो अटेंड करते हैं ना, इन सब की तो बिल्कुल गारंटी है कि हो चुकी अपवर्ड वाली। नहीं तो क्योंकि क्या होता, नहीं तो सेशन में ही ना उनको इंटरेस्ट आता, वो छोड़ चुके होते। तो जो भी सेशन ये जो भी कुछ है ना, किसी की मजबूरी है तो बात एक अलग है। ये जो भी नहीं अटेंड करे या जिनको भी बातें नहीं समझ में आ रही है वाली, तो अभी वो समझ लीजिए कि थोड़ा सा आएंगे, वो भी जागृति में आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये रोज की सफाई करनी ही पड़ती है अपने उसकी। तो ये 15 मिनट का सेशन आपके जन्मों जन्मों की जो गलत यात्रा, जो गलत कदम उठाने की यात्रा को स्टॉप कर देता है। तो ऐसी जब तक हमारा गलत होना निर्मित खत्म नहीं होगा तो अच्छा तो बहुत मुश्किल है ना। शुभ सही की तरफ नहीं जाना, हमें शुभ की तरफ जाना है। तो शुभ में क्या होता है, वो हमेशा जो है मन को बार बार आप प्रायोरिटी ना देकर सही को प्रायोरिटी देंगे। ये चीज है। बिल्कुल। आगे एक एग्जांपल और याद आ रहा है मुझे, अवेयरनेस और अनअवेयरनेस में जो फर्क है ना, समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, कि एक तो है कि गुस्सा करना और एक होता है गुस्सा आना। ये दोनों में बहुत फर्क है। गुस्सा करना मतलब है कि आप अवेयरनेस में कर रहे हैं कि गुस्सा किसी पे किसी को सुधारने के लिए आप अवेयरनेस आप कर रहे हैं गुस्सा, लेकिन आपको पता है कि आप गुस्सा कर रहे हैं। और एक होता है गुस्सा आना। गुस्सा आने का मतलब है कि आप परेशानी में या दुख या चिढ़ के इरिटेट होके किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। तो ये दो तरह के गुस्से हैं। तो एक अवेयरनेस में किया गुस्सा करना होता है और अनअवेयरनेस में किया गुस्सा आना होता है। तो गुस्सा आ अब वो गया तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कह नहीं सकते, लेकिन हम गलत। तो समझ रहे हैं कि वो जो है गुस्सा हमने कर दिया ना, जो जो हम्म। हमने बिना अवेयरनेस के जो कर दिया, तो नहीं नहीं, वो गुस्सा सबसे करना पहले हम, अवेयरनेस में बात कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, ये जो हाँ, सेकंड वाला जो आपने बोला ना, ठीक कह रहे हो आप ठीक कह रहे हो, मैं अलग बोल रही हूँ उससे। गुस्सा आना। तो वो, हाँ हाँ, जो गुस्सा आकर करा ना, जो हम भूले, तो हाँ, भूलने का दंड मिलेगा। दंड इस प्रकार से मिलेगा, जो एनर्जी हमने अननेसेसरली जो या स्पेंड कर दी ना, जितने गुस्से में जो कर दी, तो वो हाँ, सबसे पहले हमें ही बीमारी बनाएगी वो। हाँ, क्या होता है, एक एक बॉडी ये के इतने सारे सेल्स जो है गड़बड़ हो जाते हैं उसी right, समय, जहां पर भी right, हमारा समय कर्म नहीं ये तो निकलता है। एक साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब हम गुस्सा करते हैं, गुस्सा आता है होगा, मतलब ऐसे गुस्सा आता है ना, तो आदमी बहुत जोर से और तेज बोलना शुरू कर देता है, आवाज भी बढ़ जाती है उसकी, है वॉल्यूम बढ़ जाएगी उसकी। तो उस चक्कर में उसके अंदर से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं टू गिव दैट पावर टू हिम, और पावर देता है उसको। तो जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो इतने रिलीज हो जाते हैं कि बॉडी के सेल या अंदर ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं उसके। उसको ना एक ये चीज उसको और भी सजा कहनी मिलती है। पड़ेगी। ये जैसे जो यही सजा है। आप, नहीं नहीं, आप जो सोच जिस तरीके से कह रहे हो ना, जैसे एक इंसान को ये चीज आपकी स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि वो जो है हमारी बॉडी को नुकसान करा, तो फिर वो मैं भाव हो गया, हमने प्रकृति की चीज का मिस यूज कर दिया, हम्म। ये भाव आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मेरे को जो ये इंस्ट्रूमेंट मात्र प्रकृति दी हुई थी, बॉडी मिली हुई थी, मिस यूज हो गया उसका उसका। मिस यूज कर दिया, तो बिल्कुल मिस यूज का दंड मिलेगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज है। तो ये जागृति, ये सारी दुनिया इस और पे ये, जाती है कि हाँ, मेरे शरीर को नुकसान हो गया। नुकसान उसके शरीर को नहीं हुआ, तुमने चोरी कर दी, एक प्रकृति की चीज में आपने चोरी कर ली। जब जब ये एक और वाला भाव आएगा ना, तब आप जागृत होंगे। ऐसी ये चीज है मतलब। जो आपने बोला ना दंड मिल गया, वो असल में क्या है, इट इज अंडर लॉ ऑफ नेचर। ये कुदरत ने ये नियम बना रखा है, यानी कि नियम बना हुआ है, ऐसा नहीं कि मतलब इसको हम समझे चाहे नहीं समझे, वो वैसे का वैसे ही होगा। जय। लेकिन अहंकार को ये समझाना पड़ेगा कि तू चोर है, ये या बताना पड़ेगा। बिल्कुल मतलब बिल्कुल ये उस हिसाब से बोल रही हूँ मैं, जगाने के लिए बोल रही हूँ। हम्म, क्योंकि क्या होता है, हमारे साथ भी होती है ये चीजें। हम ये बताना पड़ेगा कि तू तू चोर है, क्योंकि तूने जो है बेमतलब के ज्यादा इस्तेमाल कर दी चीज को। हम हम्म, समझते हैं ना फ्री में मिली हुई है चीजें सारी, हम हम्म, ऐसा समझते हैं फ्री में मिला हुआ है, हमें वाटर मिला है, सब चीजें मिली है, फ्री में मिला हुआ है।
जैसे ऑक्सीजन मिली हुई है तो फ्री में मिली हुई है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, प्रकृति फ्री में कुछ नहीं देती, हाँ पे ऐसे करना होता ऐसे ही मैंने जो आज भी मैंने आज या कल डाला था मैंने वो लॉ के ऊपर आज डाला था, पता नहीं कब डाला, ध्यान नहीं मुझे। वो उसमें मैंने यही लिखना चाहा था कि उसमें क्या है, गुरु ग्रंथ साहब में इसमें जपजी साहब में गोनावले जी बोलते हैं हुक्म अंदर मतलब क्या बोलते हैं, नानक हुक्मे जो बुझे हव में कहे न कोई। जो इस हुक्म को बूझ गया यानी कि समझ गया सपोज, तो वो कभी भी ईगो में नहीं जाएगा। उसको पता है कि सब जो हो रहा है अपने आप हो रहा है और मैं उसमें करता नहीं हूँ, है? या इस तरह का भाव आ जाता है, ईगो खत्म हो जाती है। तो ये हुक्म जो है वो अपने आप चल रहे हैं। जैसे आपने बोला ना, ये गुस्सा करते हैं तो अपने को दंड मिलता है, वो कुदरत का नियम है। वो मतलब क्या उसमें होगा, वो पता क्या होता है, जैसे उसकी सांस ही उसी उसी समय खत्म हो गई। आप बुद्ध पुरुषों के साथ में देखेंगे कोई भी अनफिनिश्ड कार्य में जाते नहीं है, वो लोग अनफिनिश्ड पे नहीं जाते, अनफिनिश्ड में। लेकिन एक संसारिक मनुष्य चला जाता है, वो आधा टाइम जैसे कोई किसी पे क्रोध ही कर रहा है, उसी समय उसकी सांस खत्म हो गई, तो आधा अनफिनिश्ड वर्क रह गया ना उसका, अनफिनिश्ड रह गया, क्योंकि उसने जागृति में नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल जागृति में नहीं किया ना, तो जागृति में इस प्रकार से जब तक कर्म नहीं होंगे ना, तो हम कहते हैं हमारे सारे अनफिनिश्ड कार्य रहते हैं। और बुद्धों के क्या रहते हैं, वो पहले ही उनके फिनिश रहते हैं, क्योंकि वो अपने तत्व उसमें तत्व ज्ञान में बैठे होते हैं कि मैं तो तत्व हूं ना, पूरे में बैठे हैं, तो उनके लिए कोई अनफिनिश्ड कार्य नहीं है। इस प्रकार होता है। संसारिक जीव ये कहेंगे ये तो इसकी तो शादी नहीं हुई, ये तो बेचारी थोड़ी देर और जी जाती, उसके बच्चे बच गए, उसके ये सब चलती है, सारे कार्यक्रम ये वाले चलते हैं। बुद्धों का कोई भी अनफिनिश्ड काम ही नहीं होता, क्योंकि वो फिनिश करने के लिए आए नहीं है ना, वो तो खेलने के लिए कूदने के लिए आए हुए हैं बस। तो खेल कूद में ही करते हैं ये सारे कार्यक्रम, तो उनके लिए कभी भी इस तरीके का नहीं होता, कोई भी विषय अनफिनिश नहीं होता। तो ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि हम प्रकृति से चोरी करते हैं, जो भी हम मिसयूज करते हैं उसका, तो वो चोरी है प्रकृति के साथ में, तो बिल्कुल। उसका हमें प्राइस पे करना पड़ेगा। जैसे कोई कह दे आज की डेट में भी जो चलता है ना सिस्टम, जैसे कोई बहुत अच्छा बिल पे कर सकता है, वाटर का, इसकी स्केर्सिटी वगैरह सब कुछ है, स्केर्सिटी वगैरह सब कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है, तो ये सारा आपका अकाउंटेबिलिटी चल रही है नेचर में। ऐसा नहीं है कि आपके पास अभी बहुत पैसा है तो आप कर लोगे, ना या ना, बिल्कुल भी नहीं। जो जागृत मनुष्य होगा कभी भी नहीं करेगा बिल्कुल सही हरकतें। बात, एकदम सही बात ये है। हाँ, चलिए ठीक है, जागृत होना लंबा। बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये चीज जो है जागृति इस प्रकार से जरूरी है, हर बंदे, हर मनुष्य में जरूरी है, क्योंकि मनुष्य ही इम्बैलेंस करता है, दूसरे जीव नहीं करते। चलिए, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। हाँ जी, कोई बोलना तो नहीं, मोना बिम्मी आपको तो नहीं बोलना कुछ, नहीं तो नहीं नहीं, कुछ नहीं, बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं। ओके जी, जय श्री कृष्णा। ओके जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा।